हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको लुसेंट लेक्चर लेकर आया हूँ, जिससे लुसेंट पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होता है। जो पढ़ नहीं पाता है उसे मैं लुसेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ाने के लिए पूरे लुसेंट हम एक तरफ से कंप्लीट कर देंगे। तो आप बिना देर किए हुए चलते हैं लुसेंट के फर्स्ट हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो देखिए, तो हिस्ट्री के कितने भाग में बटा है उसके पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए लिखी हुई है हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया। तो एक नंबर में क्या है? प्राग ऐतिहासिक है। दूसरे नंबर में है अध ऐतिहासिक। तो लास्ट हम जो अभी है वर्तमान में उसे कहते हैं ऐतिहासिक। तो हम सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक के बारे में कुछ जानते हैं कि इसमें क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है क्या? लिखित साक्ष्य मिला हुआ है प्रागैतिहासिक काल में। तो आप कहिएगा, इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा निम्नलिखित में किससे लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो प्रागैतिहासिक काल से आपको साक्ष्य नहीं मिला है। तो एक नंबर हो गया। हाँ, दूसरा पॉइंट चलते हैं। प्रागैतिहासिक का जो हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पुरातात्विक स्रोत से। देखिए, पुरातात्विक स्रोत से दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलते इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पत्थर का प्रयोग होने का कारण इसे पाषाण काल कहा जाता है। तो एक बार रिपीट हम कर देते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? लिखित साक्ष्य हमें यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होता है। तब चलते हम तीसरे पॉइंट में। इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्थर का प्रयोग होने का कारण इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। तो हम चलते हैं अधैतिहासिक काल में। तो देखिए यहाँ क्या है? लिखित साक्ष्य। यहाँ लिखित साक्ष्य अधैतिहासिक काल से मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो देखिए दूसरा पॉइंट में है। तो ये अधैतिहासिक काल में पढ़ा नहीं गया है, और इसका जानकारी कहाँ से मिला है? पुरातात्विक स्रोत से मिला है। एक और पॉइंट है, पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त हुआ है। तो आपको बोल देगा कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? तो अधैतिहासिक काल को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। जितना भी पॉइंट है सब एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोई ना कोई एग्जाम में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब चलते हैं। कांसे का प्रयोग होने के कारण इसे कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। पूछ लेगा इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो कांसे का प्रयोग होने के कारण इसे कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नागरीय सभ्यता के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, प्रथम नागरीय सभ्यता के रूप में हम अधैतिहासिक काल को प्रथम नागरीय सभ्यता के रूप में जाने जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, ऐतिहासिक सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। और एक और पॉइंट है, इसे सिंधु सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसको हम रिपीट कर देते हैं। अधैतिहासिक काल से क्या हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त मिला है? तो हाँ बोलेंगे, लिखित साक्ष्य मिला है, परंतु पढ़ा नहीं गया है। तो दूसरा चलते हैं। इससे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कारण क्या है? यहाँ कांसे का प्रयोग होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसे यहाँ से हमें प्रथम नागरीय सभ्यता प्राप्त हुआ। कहाँ से? अधैतिहासिक काल से हमें प्रथम नागरीय सभ्यता प्राप्त हुआ है, और इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता। अब चलते हैं हम वर्तमान में जो अभी हम लोग चल कार्य कर रहे हैं उसे ऐतिहासिक कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट 3 भाग में जो बटा है लास्ट, तो इसे लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ा भी गया है, ऐतिहासिक। और इसका जानकारी कौन से मिला है? तो पुरातात्विक स्रोत से। देखिए, यहाँ भी जानकारी पुरातात्विक स्रोत से मिला है, और ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त हुआ है, और यहाँ भी। तो तीनों जगह हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ था? पुरातात्विक स्रोत से मिला है। वैदिक काल और उसके बाद वाला काल हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका मेन इम्पोर्टेंट जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1861 ईस्वी में। दूसरा नंबर, इसका जनक कौन है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तीसरा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक जनक को पिता कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर को भारतीय प्रौद्योगिकी के पिता कहा जाता है। तो नेक्स्ट और चलते हैं। तो भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, आपको क्वेश्चन रहेगा भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो कोलकाता में सबसे पुराना संग्रहालय है। अब कोई पूछे ये भी क्वेश्चन पूछेगा सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ है, कोलकाता में है। चलिए आप राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करिएगा तो हमारा ये दिल्ली में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है हमारा, ये दिल्ली में है। तो उसके बाद भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम कब हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1863 ईस्वी में। किसने किया, रॉबर्ट ब्रूस हुक ने किया। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ, 1861 में। तो इस जनक किसे कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसीलिए इसे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत पुरातात्विक जनक को पिता कहा जाता है। इसे जनक को पिता कहा जाता है इसीलिए इसको। तो भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, कोलकाता। कोलकाता है सबसे पुराना कहेगा तो कोलकाता, और राष्ट्रीय संग्रहालय कहेगा तो नई दिल्ली। तो हम चलते हैं अब ऐतिहासिक में कुछ पॉइंट हैं। तो सबसे पहले कहेगा मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या है। आप लोग बहुत ही जानते होंगे, जो शुरुआत भी किए होंगे उसको पता होगा। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा तांबा। दूसरा पॉइंट, मानव द्वारा खोजा गया पहला जानवर कौन था। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं जिसे जानकारी है। तो पहला हो जाएगा आपका कुत्ता। तो मानव द्वारा खोजा गया पहला औजार क्या है, तो पहला औजार हो गया आपका कुल्हाड़ी। तो अगला पॉइंट देखते हैं, पहला फसल। देखिए बहुत बच्चा क्या करते हैं, पहला फसल में आप मान लेता है गेहूँ चावल, लेकिन सबसे पहला फसल आपका जौ होगा। पहला फसल क्या है, जौ है। मानव का उत्पत्ति सर्वप्रथम कितने वर्ष पहले हुई, 4.4 मिलियन BC पहले। और कहाँ हुई, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा आपको कहाँ हुई, तो ये अफ्रीका में, आपको अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। ज्ञानी मानव किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। होमो सेपियंस, इसका उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई, इसका उत्पत्ति 25,000 वर्ष हुई। ठीक है। अब इसके अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं, सजीव वस्तु के आयु की जांच किससे किया जाता है। देखिए सजीव और निर्जीव दो तरीका होता है। सजीव का हम C14 मतलब कार्बन डेटिंग विधि द्वारा प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग। और निर्जीव कहेंगे तो यूरेनियम 235। ये क्वेश्चन देखिए, निर्जीव मतलब क्या होता है, चट्टान पत्थर जिसमें जमन नहीं हो, उससे उसको का जानकारी हम लोग को कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त करते हैं, इसका यूरेनियम 235 यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा प्रयोग करते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो आप लोग चलिए, तो हिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। हिस्ट्री के पिता सबसे पहले क्वेश्चन ये बताइए कौन है। इसका पिता है हमारा हेरोडोटस, जिसने एक पुस्तक लिखा, वो 5वीं शताब्दी में। इसका नाम क्या था, हिस्टोरिका। इसका नाम क्या था, हिस्टोरिका। हिस्ट्री 3 भाग में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक में रिवीजन कर देते हैं। लिखित साक्ष्य हमें यहाँ से नहीं मिला है। सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन से लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो प्रागैतिहासिक से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पुरातात्विक स्रोत से जानकारी प्राप्त हुआ। पाषाण काल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि पत्थर का प्रयोग होने करने से पाषाण काल कहा जाता है। अब दूसरा हम चलते हैं, ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं गया है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि कांसे का प्रयोग होने करने से कांस्य युग कहा जाता है। और प्रथम नागरिक सभ्यता किसे कहा जाता है, तो ऐतिहासिक सभ्यता को। नागरिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी ऐतिहासिक से प्राप्त होता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं इतिहास, जो वर्तमान में हम लोग चल रहे हैं। लिखित साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है और पढ़ा भी गया है, दोनों तरीका से इसे लिखित है। अब रिवीजन कर देते हैं, आपको क्वेश्चन देख लीजिए और एक लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रिवीजन करने में, ताकि आपको इजी हो।